feel कि techie guys don't understand the way they should. They do, but they don't understand with the kind of weightage कि communication skill या बाकी जो soft skills होती हैं उसकी कितनी importance होती है. जैसे कोई manager और leadership position में जा रहा है, but that person has not been exposed to lot of client related skills और negotiation skills. तो हर skill क्या है ना कि वो experience के साथ ही आप acquire कर सकते हो, क्योंकि skills की कोई book नहीं होती. बुक होती है तो नॉलेज के लिए. नॉलेज डजंट मीन कि आप उसको एक्सपीरियंस में ला सको. देखो टेक्निकल में फायदा क्या होता है कि टेक्निकल में आप यू कैन बी इंडिविजुअल प्लेयर एंड प्ले, बट जो सॉफ्ट स्किल्स में होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स इंडिविजुअल से ज्यादा वो आप एक टीम के साथ उसकी इसलिए वो ज्यादा मुश्किल है. आप टीम के साथ ही आप उसको यूज करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन. I would like to add here is one thing, major thing which people lack, especially manager and young manager lack, is people management. बिल्कुल. Nobody leaves a company, people leave a manager. बिल्कुल बिल्कुल. ये एक बहुत important होता है as an individual when you are growing to learn how to manage people and sustain that people, because team तभी perform करेगी जब आपके environment उतना सूदिंग हो, उतना अच्छा हो. प्रेशर तो हर कंट्री में हर प्रोजेक्ट में वो प्रेशर तो रहेगा, लेकिन उस प्रेशर को डील करना भी आना चाहिए. बैशिंग तो आता रहेगा, लेकिन आप उसको किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से आप नेगेटिविटी के अंदर नहीं जाते हैं, एंड यू रिमेन पॉजिटिव, यू रिमेन क्रिएटिव, एंड यू हैव अ नर्व्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट. तो वो सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए. नॉट ओनली अ टेक्निकल स्किल, टेक्निकल यस वेरी इंपॉर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल ये जो सॉफ्ट स्किल होता है, इसमें आपको यू हैव टू मास्टर इन दैट सॉफ्ट स्किल्स. और एक और चीज में, बिकॉज आई अग्री मोर विद संजय about the recession that is happening, and people should continue applying for the job. So I have seen myself that there, in fact, during this time when we know that recession is at its peak, the jobs are still there. So there are jobs which is coming. There are people who needs people skill set. हाँ, ये अलग बात है, वो convert नहीं हो पा रहा है, तो उसका you can wait and watch, but keep on applying so that आपकी एक प्रेजेंस उस कंपनी में रहे कि कल को जब जरूरत पड़े तो आपको डायरेक्टली वो अप्रोच कर सके. So yes, that is what I agree with Sanjay, that you keep continuing applying for a job. Response will definitely come. Sooner or later it will definitely come. हाँ, सॉफ्ट स्किल की हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, सॉफ्ट स्किल मुझे तो सही में सबसे बड़ा इशू, एक्चुअली किसी भी स्किल में सबसे बड़ा इशू ये लगता है कि लोग उसके लिए कन्विंस नहीं होते हैं. क्योंकि लोग जब कन्विंस हो जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस सही में है, मेरी सॉफ्ट स्किल से मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, सॉफ्ट स्किल से मेरा रेपुटेशन बढ़ जाएगा, सॉफ्ट स्किल से मेरा जो इंटरव्यू क्रैक करने का रेट है वो काफ़ी मच बेटर हो जाएगा, लोग उस समय कभी सोच नहीं पाते हैं या बताने वाले बता नहीं पाते हैं. बट पता नहीं है, मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है कि एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के बाद, अब 3 साल 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस शुरू के हो गया. एक्चुअली मैं आजकल 4-5 भी नहीं होता, 2-3 भी की काफ़ी है. आपको एक आजकल टेक्निकल स्किल को जो मतलब इट्स ऑब्वियसली द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इज मच फास्टर, बट इवन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन नए स्किल्स की एब्जॉर्प्शन रेट भी बहुत फास्ट होगी, नहीं तो वो काम ही नहीं करेगा ना. यदि 6 महीने में स्किल चेंज हो रहा है, आप 1 साल में सीख रहे हो, तो बाय द टाइम आप सीख रहे हो आप आउटडेटेड हो चुके हो, है कि नहीं? क्योंकि 1 साल में आप नए स्किल सीख रहे हो और 6 महीने में वो बदल जा रहा है, तो जब तक आप सीख रहे हो तब तक बदल चुका होता है. तो टूल्स भी, बाकी चीजें भी ऐसी आ गई हैं कि वो एब्जॉर्प्शन काफी फास्ट हो गया है. तो सॉफ्ट स्किल का मैं वही बता रहा था कि लोगों को ये कन्विंस, आप अपने आप को कन्विंस करो, आप अपनी अवेयरनेस, आप लोगों से बात करो जो लोग एक्सपीरियंस है कि सॉफ्ट स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है. ऑफ कोर्स हम टेक्निकल स्किल कहीं जा नहीं रहा है, क्योंकि टेक्निकल स्किल सभी करते हैं, हम उसको एडिशनली एज अ एडिशनल पॉइंट नहीं बोल रहे. टेक्निकल स्किल तो आपको अपग्रेड करना ही करना है, वो तो आपकी जॉब की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उसके बिना तो आपको इंटरव्यू में बैठने नहीं देंगे. बट इंटरव्यू में बैठ के आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप टीम के साथ बैठ के कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्लाइंट के साथ बैठ के कैसा परफॉर्म कर रहे हो, जहाँ निगोसिएशन टेबल पे आप बैठे हो वहाँ पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो. क्योंकि देखिए, आपका रोल जो भी हो, आप स्टार्टअप में हो, बड़े कंपनी में हो, इंडिविजुअल हो, सोलो हो, या किसी भी फॉर्म में हो, आपको हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल दोनों में काम करना पड़ता है. क्योंकि यू बेसिकली, आई बिलीव कि
आप एम्प्लॉई हो या आप एम्प्लॉयर हो, जो भी हो, सबको अपने आप को सेल करना पड़ता है. वी ऑल इंडिविजुअली आर लाइक अ कंपनी, चाहे हम उसको माने ना माने. इट्स नॉट ए लीगल एंटिटी एज सच, सो टू से एज अ कंपनी समटाइम्स, बट आपको एक एम्प्लॉई को भी डेली अपने मैनेजर को, अपनी टीम को सेल करना पड़ता है कि आई एम स्टिल द गाय हु इज वेरी गुड इन दिस. तो वो हर स्किल, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें सब कुछ काम करता है. जो लोग नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं, दे डोंट रियलाइज कि अच्छा मेरा सॉफ्ट स्किल ही मेरा बहुत एडिशनल एडेड एडवांटेज है, और जिनको नहीं है उनको पता नहीं चलता है कि अच्छा इसकी भी क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है. तो ये बात बीच में कहीं फंस जाती है. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वन हैज टू बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, कि टॉक टू एक्सपीरियंस पीपल हु विल टेल यू, दे आर मोर अवेयर एंड ऑफ सच थिंग्स. फिर ये टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ सॉफ्ट स्किल पे ज्यादा फोकस करने का बिसाइड्स हार्ड स्किल, की इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है. यदि आप कंपेयर करो कि कौन सा सीखना ज्यादा मुश्किल है, तो हार्ड स्किल शायद आप कुछ महीने में, आपको पाइथन सीखना हो शायद 2 वीक में आप बढ़िया सा हेलो वर्ल्ड और बाकी चीजें, बेसिक चीजें, सब कुछ सिंटैक्स वगैरह आप सीख लोगे, कंसेप्ट सीख लोगे. आप कम्युनिकेशन स्किल 2 वीक में सीख के दिखाओ कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी. सॉरी नहीं, आप उसके जो बेसिक रूल्स हैं वो भले ही आप जान जाओ 2 वीक में, बट उसको क्या है ना कि वहां पे क्या है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना है. ये इतना आसान होता फिर तो हाउ टू सेल बुक्स, शिव खेरा जी का पढ़ के मैं भी सेल्स पर्सन बन जाता 6 महीने में. मुझे कई साल लगे इवन टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ सेल्स. तो वो करते करते एक्सपीरियंस आता है. तो यहाँ पे क्या है कि दैट्स व्हाई इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये चीज वो नहीं है कि एक फॉर्मूला है कि हमने मैथमेटिक्स और फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है कि उसको हमने रट लिया, समझ लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, फिर कर लिया. ये क्या है ना कि दिस इज मोर रिलेटेड टू द ह्यूमन साइकी और ह्यूमन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज, जो हमेशा मच मोर डिफिकल्ट होता है. क्योंकि इसमें क्या है कि आपको अपने आप से भी कई बार फाइट करना है, कंट्रोल करना है, और ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. ठीक है, क्योंकि कोडिंग वोडिंग तो मशीन वाली चीजें होती हैं. I would like to add one thing out here, like जो ongoing topic है जिसमें skills, soft skills improvement की बात कर रहे हैं. एक तो एक individual thought होता है कि एक तो first you have to accept it कि हाँ कि मेरी ये कमी है. I really lack in team management, communication, or any kind of management, you say, right? The second thing is, nowadays what I have also seen by growing years, like the company itself have taken a step forward, but they do take T&D, training and development department very seriously. So T&D is an integral part of HRMS, human resource management system. And people never understood T&D, like they say अरे training करना है कर लेंगे. No, they used to take it very lightly. But few companies and big companies, they want their employees to go rigorous training so that they understand the value of soft skill. So because see what will happen together, like when you're running in a day-to-day business, one thing that lack is like because of the pressure, as again I'm repeating the same thing, because of the pressure you forget that people touch. You forget that you sometimes you become so frustrated because of the pressure again that you're screaming in front of the team members, and you don't understand that negativity pulls the person back, the employee back on a back foot, and performance get deteriorated, and that is something which is not good, not for the company but for the project also is not good. Obviously उस person के लिए तो अच्छा है ही कि वो बैकफुट में चला गया. तो ये चीज बताना कि मैनेजर साहब आप थोड़ा कूल रहिए, समझिए, प्रेशर को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद रिलीज करिए. ये जो स्किल है ये तकरीबन लोगों में नहीं है, और इसको आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा. एंड दिस ओनली हैपेंस वंस अ कंपनी इटसेल्फ गेट्स अवेकन्ड कि हाँ ये करना ही पड़ेगा, तभी मेरा लाइफ सस्टेन है. क्योंकि अगर आपने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, प्रोजेक्ट थोड़ा सा भी पीछे चला गया, there are so many options in around nearby you कि यहाँ से हटा के उस प्रोजेक्ट को कहीं और किसी कंपनी में शिफ्ट करने में, क्योंकि आजकल वो मैनेजर वाला सिस्टम रहा नहीं गया है. अगर आप ये अजाइल मेथोडोलॉजी देखेंगे तो जनरली आप देखेंगे कि जो मैनेजर वाला पोजीशन है वो आपका होता है क्लाइंट एंड में, वही मैनेज करता है. मेजरली आपके डेवलपमेंट्स वाले यहाँ होते हैं. मैनेज सर्विस की तरह है.
मैनेज सर्विस है। अब वो मैनेजर वाला, जो मैनेजर का एक होता था आज से 5-10 साल पहले वाला जो एक रुतबा होता था, अब नहीं है। नाउ यू हैव टू बी टेक्निकल, वेदर यू आर अ डेवलपर, वेदर यू आर अ टेस्टर, वेदर यू आर यूआई यूएक्स, कुछ भी हो, आपको हैंड्स ऑन आना ही पड़ेगा, टेक्निकली वायबल हो। मैनेज आपको कोई और करेगा, और उसको मैनेज, उसके मैनेजमेंट में आपको व्हेन यू आर अंडरगोइंग देयर मैनेजमेंट, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट and you really need to observe the pressure which I'm talking about, which is like sometimes people really get very upset about, and this is again, this will lead to what? Lack of productivity. The project will get affected, the company will affected, at the end the end product जिसके लिए आप काम कर रहे, वो आपका सत्यानाश हो जाएगा। नहीं, सही बात है। सो मैं यही बोलता हूँ कि एवरीवन शुड स्टार्ट, चाहे आप जिस भी लेवल पे हो, आप मैनेजमेंट लेवल पे हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, आप 2 साल के डेवलपर हो या डिजिटल मार्केटर हो, जिस भी रोल में, किसी भी जॉब में, एक्चुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, इट डजंट मैटर हम आईटी की बात करें, नॉन आईटी की बात करें, क्योंकि सॉफ्ट स्किल लाइक अ हॉरिजॉन्टल लेयर अक्रॉस ऑल दी कैटेगरीज ऑफ जॉब्स, सब जगह ही उसका काम आता है। तो आप जितना उस पे काम करोगे, आपका, आप ये समझ सकते हो कि सॉफ्ट स्किल लाइक इज लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जो आपकी अपनी स्किल है, हार्ड स्किल, उसको वो मैग्नीफाई करके दिखाए, या उसका जो इफेक्ट है उसको 2x 3x 4x ऐसे करके। तो ये कौन नहीं चाहेगा? आप सोचो कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इवन 10% बढ़ाने में आपको कितना एफर्ट लगता है। आपका सॉफ्ट स्किल समझिए आपका 2x 3x फैक्टर लाता है जस्ट इन। तो आप कोई एक सॉफ्ट स्किल कोई भी पकड़ के ले लो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो या मैनेजमेंट स्किल हो या लीडरशिप स्किल हो, नेगोशिएशन स्किल हो, और बेसिकली स्किल का द वे आई थिंक इज, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ स्किल, मैं अपने आप को ऐसे ही समझाता हूँ कि किसी भी स्किल के लो, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, आप उस पर यदि फोकस करोगे, उसको अपना टाइम दोगे, तो दुनिया में कुछ है ही नहीं जो कोई सीख नहीं सकता है। ठीक है ना? तो जी, that's where we'll end this discussion, otherwise सॉफ्ट स्किल पे बहुत लंबा भी जा सकता है। नहीं, वो तो when we are talking about attitude and aptitude, एप्टीट्यूड आप आ जाएगा, एटीट्यूड आपके पास आना चाहिए। अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो एप्टीट्यूड आप एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है तो एप्टीट्यूड का कोई फायदा नहीं।